If you want to crack NDA written examination, then you should follow right guidance and strategy. जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ में जो भी एनडीए का कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका रिटर्न क्लियर करें और सभी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे आपको डे वाइज, वीक वाइज, जो भी 145 डेज़ लगभग अभी अपने पास है 02/2025 वाले इनटेक के लिए। तो इसको कैसे हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या क्या गाइडेंस क्या पढ़ के और कैसे क्लियर कर सकते हैं, इसको सभी चीज़ों के बारे में कवर करूँगा। सो यू शुड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी द मेंबर ऑफ आवर टेलीग्राम। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये पीडीएफ मैं वहीं पर डाल दूँगा। और अगर आप एक एनडीए एस्पिरेंट हैं और एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए सीडीएस के लिए, तो ये चार्ट आपके टेबल पे चिपकना ही चाहिए। और इसको नोट करके आप अपने टेबल जहाँ पे पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, घर पे पढ़ते हैं, ये जो है शेड्यूल आपके टेबल पे होना चाहिए। अदरवाइज़ होता ना कि अंधेरे में तीर चला रहे हैं, तो आपको अंधेरे में तीर नहीं चलाना है, आपको एक डायरेक्शन में तीर चलाना है। आपको मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ, बस आपको उसी पे चलते जाना है। अगर आप इतना फॉलो कर लेते हैं तो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन कोई भी नहीं रोक सकता है, आप रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर कर जाएंगे। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। सो एनडीए 2025 का स्टडी प्लान है 25 अप्रैल से 10 सितंबर तक। एज वी ऑल नो दैट अपना जो 02/2025 का जो एग्ज़ामिनेशन होने को है वो अपना 14 सितंबर को होगा। 14 सितंबर को होगा। तो अपना 10 सितंबर तक मैं शेड्यूल आपको बताऊंगा, वीक वाइज बताऊंगा और मंथ वाइज बताऊंगा। सो अपना फेज़ 1 फाउंडेशन बिल्डिंग। आपको पहले तो अपना बेस होता है, जो होता है ना फाउंडेशन। आप अगर किसी चीज़ का मतलब न्यू मजबूत होगा तो आप कोई भी चीज़ कर जाएंगे। जैसे कि आपको बिल्डिंग बनानी है तो आपको पहले न्यू मजबूत करनी होगी, अदरवाइज़ कितनी भी सुंदर आप बिल्डिंग बना देंगे, बिल्डिंग आपकी ढह जाएगी, गिर जाएगी, डेमोलिश हो जाएगी। सो आपको पहले अपना फाउंडेशन बिल्ड करना है, जो बेसिक्स है उसको क्लियर करना है। कैसे क्लियर करना है? टाइम 2 मंथ आपको जो है बेसिक क्लियर करनी है। तो गोल क्या रहेगा 2 मंथ आपका? टू कवर सिलेबस विद क्लियर कॉन्सेप्ट। जो भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं उधर से आपको 2 महीने में आपको सिलेबस कवर कर लेना है। 2 महीने में आपका सिलेबस ख़त्म हो जाना है। आपको अब मैं बताऊंगा डे वाइज, वीक में कौन सा सिलेबस किस दिन पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वो मैं बताऊंगा। 2 महीने आप में आपका जो है फाउंडेशन कोर्स ख़त्म हो जाना चाहिए किसी भी हालत में। क्या मैं यहाँ पे बताऊंगा कैसे ख़त्म करना है। सो चलिए, वीकली शेड्यूल क्या रहना चाहिए? सैम्पल फॉर ईच वीक, डे वाइज, डे सब्जेक्ट। मतलब ये सैम्पल है अपने पास, जो मैंने बनाया है PDF, इसमें आपको डे वाइज में बताया हूँ क्या करना है ना। तो पहले तो आपको जो है मंडे है, वीक में मंडे होता है ना। मंडे को आपको जो है इंग्लिश और GS को कवर करना है ना। वीडियोस से, लेक्चर से आपको कवर करना है, किसी भी प्लेटफॉर्म से, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हैं। नोट्स बनानी है ना, रिवीजन करनी है। आपको सिर्फ मंडे को इंग्लिश और GS को कवर करना है। उसमें आपको जो भी आपको मतलब पढ़ते हैं लेक्चर में, उसको नोट्स बनानी है, रिवीजन करना है। अगर हो सके तो आप किसी का VOD बैच लीजिएगा। VOD बैच मैं प्रेफर करूँगा, क्योंकि VOD बैच में आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, और उसमें जो लाइव बैच होता है उसमें थोड़ा कम सही होता है, क्योंकि आपको जब वो क्लास लाइव करेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे। VOD बैच में क्या होता है कि आप वो अच्छे से जो है अपना जब मन करे, जितना मन करे उतना पढ़ सकते हैं। सो आपको मंडे को जो है इंग्लिश और GS करना है, और ट्यूसडे को मैथ्स और GS करना है। मैथ्स को आपको फार्मूला पे ज़्यादा मतलब फोकस करना है, और मैथ और GS आपको ये मंडे ट्यूसडे GS हो गया। फिर आपको, क्योंकि भाई इंग्लिश अच्छा खासा रोल प्ले करता है और मैथ्स भी प्ले करता है, तो मैथ्स और इंग्लिश को आपको लेकर ही चलना है, ठीक है। तो वेडनेसडे को आपको इंग्लिश और मैथ फॉलो करना है, पढ़ना है लेक्चर से और रिवीजन करना है। और फ्राइडे को GS और इंग्लिश को पढ़ना है, और थर्सडे को GS और मैथ्स पढ़ना है। ये अपना वीक के दिनों में क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया है लेक्चर से। आप अपने हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से आप अपना डे का शेड्यूल बना लीजिएगा। अगर उसमें भी आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा,
कमेंट। मैं डे वाइज भी आपको आवर्स में डिवाइड करके बता दूंगा कि कैसे आपको कौन सा कितने आवर्स मतलब फॉलो करना है, कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना है। ये सभी चीज़ें ओवरऑल मैं आपको कवर करके वीडियो बना के डाल दूँगा। और जो भी चीज़ें हैं इसमें मैं कवर कर दे रहा हूँ। सेट फुल लेंथ रिवीजन ऑफ टॉपिक्स। आपको फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे आपको लेक्चर और नोट्स और रिवीजन करना है। और वीक के जो वीकेंड होता है आपको सैटरडे और संडे को आपको उसका भी प्लान है। सैटरडे और संडे को आपको ना लेक्चर लेना है, ओके, ना लेक्चर लेना है और ना ही आपको नोट्स बनानी है, ओके। आपको सैटरडे को फुल लेंथ ऑफ रिवीजन ऑफ टॉपिक, जो भी आप टॉपिक मंडे टू फ्राइडे पढ़े हुए हैं आपको उसको सैटरडे को पूरा रिवीजन करना है। पूरा आपको रिवीजन करना, उस दिन आपको ऑनलाइन स्टडी नहीं करनी है, जो भी नोट्स है उसको रिवीजन करना है, फुल लेंथ ऑफ रिवीजन, ओके। और संडे को जो है वीकली टेस्ट, जो वीकली टेस्ट होता है, सेशनल टेस्ट होता है, और विद PYQ, विद PYQ प्रैक्टिस, जो भी PYQ क्वेश्चंस किसी बुक को आप ले लीजिए, पथफाइंडर हो गया, ये सब बुक आप प्रेफर करूँगा मैं आपको। तो आप ये सब बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, तो ये सब बुक आप ले लीजिए। आपको वहाँ से PYQ सॉल्व करना है संडे को, और वीकली टेस्ट देना है। टेस्ट को देने में बड़ा ही नहीं है, टेस्ट को आपको जो है एनालिसिस करना है कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ है मेरा, आपको एवेलुएट करना है, अपनी प्रिपरेशन को जांचना है। और क्वेश्चन जो भी नहीं आ रहा है उसको आप मॉक टेस्ट का एक अलग कॉपी बना सकते हैं, उसमें आप जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका एनालिसिस मॉक टेस्ट में दिया रहता है मोस्टली, तो आप उसको वहाँ से नोट्स कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज टारगेट करना है। सब्जेक्ट वाइज टारगेट इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश के लिए जो सब्जेक्ट वाइज टारगेट मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और क्या सब्जेक्ट होता है NDA और CDS का इंग्लिश का, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट वाइज टारगेट है, आपको स्पोर्टिंग एरर करना है, और साइनोनिम एंटोनिम्स और इडियम फ्रेजेस हो गया, सेंटेंस से इम्प्रूवमेंट हो गया, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, क्लोज टेस्ट और कम्प्रीहेंशन। जो कम्प्रहेंशन वाला पार्ट है आपको कैसे इम्प्रूव करना है, आपको जो मंडे टू फ्राइडे है, आप किसी भी चैनल से जो द हिंदू का एडिटोरियल होता है, अगर आपको हार्ड कॉपी भी मिल सकता है तो आप हार्ड कॉपी को रीड करिए, है ना। रीडिंग पे आपको फोकस करना है, तभी आपका RC पोर्शन इम्प्रूव होगा। क्योंकि ग्रामर सभी कर लेता है, वोकैब भी मोस्टली कर ही लेते हैं, और जो RC पोर्शन है वो सबसे नहीं होता। जिनकी रीडिंग अच्छी होती है, जिनका समझने का स्किल अच्छा होता है, वही लोग कवर कर सकते हैं इन चीज़ों को। सो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, और इसको आप नोट करके जो भी कॉपी हो, पेन हो, उसको डायरी में लिखिए, या फिर टेबल में आपको चिपका देना है, टेबल के सामने चिपका देना है दीवार पे, आपको फॉलो करना है। ये हो गया अपना जो इंग्लिश का सिलेबस है, ये अपना इंग्लिश का हो गया। अब मैं मैथ्स को चैप्टर वाइज बता देता हूँ। ये नीचे टाइप हो गया। मैथ्स में अलजेब्रा है, अलजेब्रा आपको पढ़ना है। कैलकुलस पे आपको मोस्टली फोकस करना है। कैलकुलस 40 से 50 नंबर NDA में आ जाता है अकेले। कैलकुलस हो गया, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स हो गया, और इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, और डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, और ट्रिग्नोमेट्री हो गया, वेक्टर अलजेब्रा हो गया, एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये सभी आपका मैथ्स का जो भी चैप्टर है मैंने आपको बता दिया है। जो NDA के चैप्टर मैथ्स के होते हैं वो मैंने आपको इधर कवर कर दिया है। अगर आपको मतलब इसका चैप्टर मैथ्स का नहीं पता, कोई भी सिलेबस का किसी का NDA का, तो आप यहाँ से लिख कर टेबल में चिपका सकते हैं और अपने हिसाब से कवर कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं GS का जनरल नॉलेज के बारे में बात करूँगा, GS के पोर्शन का। तो GS में आपका हिस्ट्री है, एंशिएंट टू मॉडर्न, और फिर पॉलिटी, स्टैटिक्स प्लस करंट अफेयर, और फिर वर्ल्ड और इंडियन जियोग्राफी है जिसे भूगोल बोलते हैं, और फिर साइंस है। साइंस में बायो होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, और बताइए फिजिक्स होता है। फिजिक्स तो होगा, लेकिन फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है साइंस में। फिजिक्स का भी वेटेज काफ़ी है, ठीक है, बेसिक लेवल, ओके। ये जो बायो और केमिस्ट्री इसका तो बेसिक लेवल आता है, लेकिन जो मैथ्स होता है इसका एडवांस लेवल भी आता है, आपको पढ़ना, ठीक। इकोनॉमिक्स हो गया, बेसिक से आता है भी। करंट इशू जो भी इकोनॉमिक्स का होता है ना, कि करेंसी चेंज या फिर वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें आपको कवर करनी है। बैंक से रिलेटेड हो गया है, और 5 ईयर प्लान जो होता है इससे हो गया, ये सभी चीज़ें आपको कवर करना है। और डिफेंस करंट अफेयर अप्रैल से जून तक मोस्टली इसमें पिछले 6 ही मंथ का पूछता है, तो आपको
अप्रैल से जून तक का करंट अफेयर आपको कवर करना है। पहले आपको मतलब जो मंथली करंट अफेयर का वीडियो कोई भी डाल देता है, सीधे जर्नी में जो अनुराग भैया हैं वो करवाते हैं यूट्यूब पे मंथली करंट अफेयर, आप वहाँ से मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा वहाँ से। या फिर एक परमार सर करके हैं, परमार सर का भी जो परमार ऑफिसर्स हैं उससे आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए, अब ये हो गया अपना क्या, कब तक का प्लान हो गया, ऊपर मैंने आपको बताया था। ये हो गया अपना 25 अप्रैल से 20 जून तक, ये हो गया अपना फ़ेज़ 1। मैंने 3 फेज़ में डिवाइड किया हुआ है आपके प्रिपरेशन को। तो अब फ़ेज़ 2 में आपको क्या है, 21 जून टू 25 जुलाई, है ना। अब ये आपने 2 महीने में अपना जो है सिलेबस कवर कर लिया होगा, है ना। जो 2 महीने मैंने आपको सिलेबस कवर करने को बोला था, आपका 2 महीने में सिलेबस कवर हो गया होगा। तो अब आपको सिलेबस कवर हो गया, आपने नोट्स बना लिया, 2 महीने आपके हो गए। अब ये आपका तीसरा मंथ में क्या करना है, प्रैक्टिस प्लस स्ट्रेंथनिंग, मतलब प्रैक्टिस करके आपको मजबूत करना जो भी सिलेबस है। गोल क्या होगा आपका जो है तीसरे महीने, डेली प्रैक्टिस करना है आपको, टॉपिक वाइज टेस्ट देना है और मिक्स प्रैक्टिस करना है। और जो वीक एरियाज़ हैं फोकस उन पे करना है, मतलब मॉक टेस्ट देंगे तो आपको वीक आपका जो भी पोर्शन है वो पता चल जाएगा उसके बारे में, और जो भी डाउट है उसको सॉल्व करना है ना। ये हो गया अपना तीसरे मंथ का प्लान। ओके, चलिए अब की एक्शन क्या है, आपको करना क्या है, देखिए। सॉल्व एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर पेपर वीक में आपको जो है 2 जो है लास्ट ईयर के आपको जो पेपर है उसको सॉल्व करना है। अगर आपको पेपर अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो मैं वहाँ पे पेपर आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ऐसे भी कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूँ टेलीग्राम पे, तो यू शुड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। देन आपको 2 आवर डेली रिवीजन ऑफ जीएस का रिवीजन करना है, नोट्स प्लस करंट अफेयर। 2 घंटे आपको डेली जीएस पे देना है, जीएस में ना। और वीकली करंट अफेयर क्विज़, है ना, जून टू जुलाई अपडेट्स, जो भी क्विज़ेस हैं क्विज़ेस भी लगाना ज़रूरी है। अल्टरनेटिव डे मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी अल्टरनेट डे पे हैं आपको मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पथफाइंडर के जो भी क्वेश्चन है उसको कवर करना है, और जो भी क्लास के जो भी पीडीएफ दिया जाता है आपको उसको सॉल्व करना है। ओके, मॉक टेस्ट देना है। अब ये हो गया अपना 3rd मंथ का। अब ये अपना जो है 4th मंथ का है, फ़ेज़ 3, है ना। फ़ेज़ 3 में रिवीजन प्लस फुल मॉक। अब इधर आपको ओनली रिवीजन और मॉक टेस्ट पे जोर देना है, जो भी सेक्शनल मॉक है, फुल लेंथ मॉक है, उस पे जोर देना है। गोल क्या रहेगा, एग्ज़ाम सिमुलेशन और प्लस स्पीड प्रैक्टिस। आपको टाइम लगा के, मॉक टेस्ट में टाइम लगा ही रहता है, तो उसमें आपको टाइम को कंज्यूम करना है, कैसे मतलब यूटिलाइज़ करना है, वो चीज़ें आपको इसमें सीखनी है। टेक 3 फुल मॉक टेस्ट और वीकली आपको 3, उसमें 2 मॉक टेस्ट थे, अब 3 मॉक टेस्ट आपको वीकली देना है। उसको एनालाइज़ करें क्या मिस्टेक हुई हैं, टाइम मैनेज हुआ फिर नहीं हुआ है, वो सब चीज़ें आपको देखना है। मेंटेन एरर और नोटबुक, जो भी नोटबुक में एरर है उसको आप मेंटेन करिए, रिवीजन करिए, है ना। ये हो गया अपना। अब ये वीकली प्लान आपको बता देता हूँ जो 4th मंथ का है। मंडे टू वेडनेसडे आपको जो है 1 टेस्ट देना है और उसको एनालाइज़ करना है, रिवीजन करना है जो भी नोट्स है। और थर्सडे से सैटरडे रिवाइज और 1 कंप्लीट सब्जेक्ट और प्लस पीवाईक्यू। थर्सडे से सैटरडे आपको जो भी मैथ्स हो, जीएस हो, फिजिक्स हो, साइंस हो, उसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन करना है। उसके जितना भी पीवाईक्यू हैं 5 से 6 साल के, उसको पूरा सॉल्व कर लेना है। और संडे को आपको जो है करंट अफेयर्स के कैप्सूल और प्लस जीएस के प्रैक्टिस करना है। ओके, रिवाइज फार्मूला सीट को रिवाइज़ करना है, जो भी फार्मूला है। और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको, जैसे वोकैबुलरी हो गया, जो भी आ रहे हैं उनको नहीं नोट करना है, जो भी नहीं आ रहे हैं बुलेट पॉइंट आपको करके नोट कर लेना है। 1 लाइनर फैक्ट्स आपको पढ़ने हैं। ओके, फाइनल टच, अब ये अपना फाइनल डोज का क्या प्लान रहेगा ये भी है। फाइनल टच 26 अगस्त से 31 अगस्त तक, है ना। लाइट रिवीजन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग
आपको रिवीजन करना और कॉन्फिडेंस इसमें बिल्ड करना है। रैपिड फायर क्विज़ आपको देना है, जो क्विज़ होती हैं टेलीग्राम पे पढ़ती हैं या फिर किसी एप्लीकेशन में जहाँ से आप परचेज़ करेंगे कोर्स, वहाँ पे आपको देंगे। फार्मूला एंड ट्रिक्स रिकैप मैथ्स है ना, फार्मूला में जो ट्रिक्स होते हैं, फार्मूला मैथ्स होता है। मैथ्स में आपको फार्मूला रिकैप करना है, याद करना है और मतलब रिवीजन करना है फार्मूला, ओके। और ट्रिक जो भी होती हैं, ईडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में, ओके, इसको आपको पढ़ना है। लेटेस्ट करंट अफेयर लास्ट वीक का प्लान है, ठीक है। लेटेस्ट करंट अफेयर अगस्त का कैप्सूल, ओके। स्टडी मटेरियल सजेशन, जो भी स्टडी मटेरियल उसको मैं सजेस्ट करता हूँ। प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये इंग्लिश के लिए है। और एनडीए का पथफाइंडर मैंने पहले बोल ही दिया है, काफ़ी बेस्ट बुक होती है, हज़ारों साल से इसको फॉलो किया जाता है। और जीएस के लिए आपको कौन सी क्या फॉलो करना है, जीएस में लूसेंट आप कर सकते हैं, एनसीईआरटी करेंगे, करंट अफेयर का मंथली मैगजीन जो होता है उसको पढ़ सकते हैं। मैथ्स के लिए मैं बता दूं, आर.एस. अग्रवाल, पथफाइंडर, ये क्लास नोट्स, ये सभी चीज़ें बुक आपको कवर करनी है, ओके। इसके जो भी पीवाईक्यूज हैं इसको सब कवर करना है। पीवाईक्यू बुकलेट लास्ट 10 डे पेपर, ओके, जो भी पीवाईक्यू बुकलेट्स हैं उसको लास्ट 10 डे पेपर्स को आपको सॉल्व करना है। बोनस टिप्स क्या होता है, जॉइन अ टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और जो OMR सीट होती है उसको लेकर आइए, गोला फिल करने के लिए प्रैक्टिस में आपको ढालिए। न्यूज़पेपर को आप डेली रिवीजन करना, मैंने बताया द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस को आप रिवीजन का, आप अगर बिगिनर हैं तो इंडियन एक्सप्रेस को प्रेफर करिए। आप अगर थोड़ा एडवांस लेवल के हैं, आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है, तो आप द हिंदू को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप द हिंदू मतलब हार्ड कॉपी आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत है शुरू में, तो आप किसी का मतलब काफ़ी लोग एनालाइज़ कराते हैं, जैसे आप निमिषा मैम को फॉलो कर सकते हैं, वो द हिंदू डेली एनालाइज़ कराते हैं सुबह 7 बजे। उनका प्रैक्टिस OMR बेस्ड मॉक, जो OMR बेस्ड मॉक होता है उसको प्रैक्टिस करिए। अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो दुकान पे मिलता है, जो स्टेशनरी शॉप होती है उस पे मिलता है, जो है OMR मिलती है, आप वहाँ उससे जाके परचेज़ करिए और OMR फिल करने की आदत डालिए, ठीक है। फॉलो आ डिफेंस न्यूज़ चैनल फॉर अपडेट्स, जो डिफेंस के अपडेट्स देते हैं न्यूज़ चैनल, उनको आप फॉलो करिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो भी मैंने गाइडेंस आपको बताया है आप फॉलो करेंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो भाई, आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सेव कर लीजिए और जो भी दोस्त हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। अगर इतना करने के बाद भी आपका एनडीए क्लियर नहीं होता है, आप जो भी कहेंगे वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। आप अगर इतना कर लेते हैं तो 101% आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा। ये एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें आपके पास आप शेयर किया हूँ मैंने, ये नहीं कि कुछ भी शेयर कर दिया हूँ, कुछ भी चीज़ें शेयर नहीं किया हूँ। जो भी ऑथेंटिक चीज़ें हैं इम्प्लीमेंट करना है आपको अपने ऊपर, और आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है। आपको अगर पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है, दूसरे अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट, कोई भी अटेम्प्ट हो आपको, इससे ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसको लिख लीजिए और अगर इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और उधर मैं आपको PDF शेयर कर दूँगा। आप इसको प्रिंट आउट करा के या फिर नोट्स बना के आप चिपका सकते हैं टेबल पे। सो अगर चैनल पे नया सब्सक्राइब कर दीजिए, इतनी मेहनत हुई है आपके साथ में, और शेयर भी करिए और लाइक करिए और भी दोस्तों को चैनल के बारे में बताइए। सो जय हिंद।